मैंने कौन सा टॉपिक करना है, उसका सब टॉपिक, उसके बाद आगे भी ऑप्शन है कि मैंने किस बुक के एमसीक्यूज प्रेफर करने हैं, कितने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। उसके बाद इसका आंसर उस सिंगल क्लिक पे है। मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया, मुझे मालूम हो जाएगा कि मैंने आंसर सही है या नहीं। उसके बाद उसकी की क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, रेफरेंस क्या है। अगर मुझे उसकी मैं कहता हूँ कि मुझे की पे बिलीव नहीं है, तो मुझे रेफरेंस पॉइंट में रखती किस बुक की कहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। ओके। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे आके जब मैंने ये चीज़ देखी, तो तब मुझे था कि अगर मेरे पास स्टार्ट होती तो मैं स्टार्ट से इसको देख चलता। सेकेंड ईयर में जो स्टार्ट में था, और सेकेंड ईयर में मुझे जब देख कर रहा था एमसीक्यू सॉल्व करने का, टॉपिक ओपन करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। तो इस चीज़ ने बहुत असिस्ट किया कि जो मैं वो पर्सन था कि जो मैं कहता था कि मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करनी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हार्ड काम है मेरे लिए। टाइम बहुत एमसीक्यू के लिए मैं अगर 1 आवर रखता हूँ, तो मुझे तो उसके अंदर कोई ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं कर पाती थी। और अगर मैं वही टाइम का अगर मैं कंपेयर करूँ टॉप रेट के साथ, तो टॉप रेट तो बहुत कम टाइम लेती है। सिर्फ वही टाइम जो इफेक्टिवली एमसीक्यू को मुझे देना चाहिए, मुझे वही देना पड़ता है, कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करनी नहीं पड़ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मुअज़्ज़म मंजूर, फाउंडर एंड सीईओ टॉप ग्रेड डॉट पी के। आज हमारे पास कुछ गेस्ट मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर मुशय्यद, जो कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। रिसेंटली इनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है, जिसमें अपनी क्लास में ये टॉप 10 स्टूडेंट्स में से हैं, और टॉप ग्रेड ऐप को ये यूज़ करते रहे हैं अपने प्रॉफ की तैयारी के लिए। उसके हवाले से इनकी क्रिटिकल इनपुट्स हम लेंगे, इंसाइट्स लेंगे कि उसकी पॉजिटिव साइड्स कौन सी थी और किन चीज़ों में इनको लैग फील हुआ। लाइक हम क्रिटिकली इसको एवेलुएट करेंगे। और साथ हमारे पास मौजूद हैं मनाहिल। मनाहिल के थ्रू ही बेसिकली मुशय्यद के साथ इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। मनाहिल मेरी स्टूडेंट है, अभी थर्ड ईयर में साइबर मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट इन्होंने मेरे से पढ़ा है। एक मैं रेगुलर टीच करता रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास डिस्कशन में मौजूद हैं तलहा साहब, जो कि टॉप ग्रेड के सेल्स एग्जेक्टिव हैं, और इसके अलावा उस्मान साहब मौजूद हैं, जो कि हमारे सेल्स टीम के स्टूडेंट एडवाइजर्स की जो टीम है उसके हेड हैं, उसको लीड करते हैं। सो अब हम इन द मिडल ऑफ डिस्कशन ही थे, तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि ये हम साथ रिकॉर्ड भी कर लें, मे बी इससे फ़ायदा हो सके कुछ स्टूडेंट्स को। तो उस्मान साहब, यू वर गोइंग टू आस्क समथिंग फ्रॉम मिस्टर मुशय्यद, तो आई वुड लाइक यू टू प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सर। इस तरह है कि आपने पहले भी पहला ईयर भी गुजारा है एमबीबीएस में, अब सेकंड ईयर आपने टॉप ग्रेड किया आपके साथ गुजारा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने जो फर्स्ट ईयर गुजारा है और सेकंड ईयर गुजारा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, और ऐप के जरिए आपकी एफर्ट कितनी कम होगी इस साल, और यही मैम आपसे भी मेरा सवाल है। अच्छा, मुझे टॉपिक देखिए फर्स्ट ईयर के एंड पे मैंने टॉप की तैयारी टॉप गेट से की थी, लेकिन स्टार्ट से मैं अगर बात करूँ, तो जब एमबीबीएस में हम स्टार्ट में आते हैं, तो अगर हम स्पेसिफिकली एमसीक्यू प्रैक्टिस की बात करें, तो हमारे पास सोर्सेज बुक्स ही होते हैं। और जो मेजर सोर्सेज हैं वो बीआरएस एंड गाइड एंड रिव्यू फॉर फिजियोलॉजी एंड सम अदर बुक्स फॉर अदर सब्जेक्ट्स भी हैं मौजूद। लेकिन उन सब में एक ड्रॉबैक आता है कि आपको या तो वो बुक कैरी करनी पड़ती है अपने पास हर वक्त, और यूनिवर्सिटी में लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तो सेकंड उसके ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं, तो हम कहते हैं चलो हम पीडीएफ से कर लेते हैं। सही है। लेकिन उस पीडीएफ में एक ड्रॉबैक ये आता है कि ना तो हम उसको अपने मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं, हमने कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा टॉपिक नहीं हम कर सकते। हमें पिक करना पड़ता है, अच्छा हम कंप्लीट टॉपिक पहले कवर करते हैं, फिर एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। अगर हम फिर भी एमसीक्यूज की तरफ आ जाते थे, तो ये सीन था कि जब एमसीक्यू सॉल्व करने लगता था मैं, तो मुझे 2 डिवाइस ओपन करने पड़ते थे, क्योंकि उसके एमसीक्यू स्टार्ट में उसकी की बिल्कुल एंड पे है, तो उन चीज़ों को अलाइन करना पड़ता था। या फिर ये ऑप्शन था कि मैं पहले मतलब सारे एमसीक्यू सॉल्व करूं, एंड पे की चेक कर लूं। सही है। और उसमें इशू ये आता था कि जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं, तब बहुत से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब एंड तक की तक पहुंचते थे, मुझे तो यही नहीं आता था कि एमसीक्यूज में पूछना क्या था मेरे से। तो फिर देयर वाज अ टाइम कि मैंने कहा था कि अब मैंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी नहीं, क्योंकि मुझे वो कोई बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ लगी नहीं रही थी। सही। तो टॉप गेट से ये इन तमाम की तमाम जो क्यूरीज थी, वो सारी रिजॉल्व हो रही थी, क्योंकि इसको हम अपने तभी डिज़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कौन सा टॉपिक करना है, उसका सब टॉपिक, उसके बाद आगे भी ऑप्शन है कि मैंने किस बुक के एमसीक्यूज प्रेफर करने हैं, कितने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। उसके बाद इसका आंसर उस सिंगल क्लिक पे है। मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया, मुझे मालूम हो जाएगा कि मैंने आंसर सही है या नहीं।
उसके बाद उसकी की क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, रेफरेंस क्या है। अगर मुझे इसकी मैं कहता हूँ कि मुझे की पे बिलीव नहीं है, तो मुझे रेफरेंस पॉइंट में रखती किस बुक की कहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। ओके। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे आके जब मैंने ये चीज़ देखी तो तब मुझे था कि अगर मेरे पास स्टार्ट होती तो मैं स्टार्ट से इसको देख चलता। सेकेंड ईयर में स्टार्ट में था, और सेकेंड ईयर में मुझे जब दिल कर रहा था एमसीक्यू सॉल्व करने का, टॉपिक ओपन करो एमसीक्यू सॉल्व करो। तो इस चीज़ ने बहुत असिस्ट किया कि मैं एक पर्सन था कि जो मैं कहता था कि मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करनी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हार्ड काम है मेरे लिए। टाइम बहुत एमसीक्यू के लिए मैं अगर 1 आवर रखता हूँ तो मुझे तो उसके अंदर कोई ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं कर पाती थी। और अगर मैं वही टाइम अगर मैं कंपेयर करूँ टॉप रेट के साथ, तो टॉप रेट तो बहुत कम टाइम लेती है। सिर्फ वही टाइम जो इफेक्टिवली एमसीक्यू को मुझे देना चाहिए मुझे वही देना पड़ता है, कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं पड़ती। थैंक यू वेरी मच। सेकंड क्वेश्चन इज दैट के ये इसी क्वेश्चन का आंसर मैडम मलाल से मैडम मिले से क्योंकि आपने इनसे भी क्वेश्चन किया थे, तो इनसे भी ले लेते हैं। इसमें बेसिकली ये कि ना एमसीक्यूज के अलावा जो एसक्यूज है ना, उसमें टॉपिक्स के साथ जो सब टॉपिक्स वाला ऑप्शन है ना, वो सबसे बेस्ट था। वो बेस्ट इन द सेंस कि जब आप कॉलेज में डेली का कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हो ना, तो आपको उसमें जाके ना एज सच मेरा ये था, अप्रोच ये थी कि मैं पहले उसकी क्वेश्चनिंग देखती थी कि उसके एमसीक्यूज कैसे आना, उसमें एसक्यूज कैसे आना है। लेक्चर आपने ले लिया एक दफा कॉलेज में, जी। जब आप पहले एमसीक्यूज एसक्यूज देखने के बाद बुक रीडिंग करते हो ना, तो एक अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। डेफिनेटली। जब पहले फर्स्ट वो में बुक रीडिंग कर रहे होते ना, तो वो एक काइंड ऑफ ना आपका माइंड ना वो सबकॉन्शियसली ऐसे कोशिश कर रहे याद करने की ना, ये सारी चीजें क्या है, वो रट्टे वाली क्रैमिंग वाली साइड पे आता है। कि जब वो क्वेश्चन के अप्रोच से देखते हो ना, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज होती है। ओके। अब ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि वो सब टॉपिक्स वाले जो ऑप्शन है कि इस एक स्पेसिफिक टॉपिक में से आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एमसीक्यू से पूछे जा सकते हैं। Okay. तो वो बजाय इसके कि एट द एंड ऑफ द डे जब हमें फुल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है ना, लेक्चर वाइज प्रिपरेशन से बहुत ज्यादा जबरदस्त होगी। थैंक यू। वो एक ना बहुत एक मतलब डिस्टिंक्टिव फीचर था इसका ऐप का। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप लोगों की तो क्लास में मैंने प्रेजेंटेशन दी थी। प्रेजेंटेशन उस प्रेजेंटेशन में ना मैंने इनको ये बताया था कि चूँकि जो एमसीक्यूज़ के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑलरेडी, वो डिफरेंट जगहों पे स्कैटर्ड हैं। बहुत सारी बुक्स हैं और उन सब बुक्स के अंदर भी चैप्टर वाइज हैं, जैसे बात कर रहे थे, या यूनिट वाइज हैं। तो अब बच्चे लाइक वो प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते। मीन्स कि अगर पूरा यूनिट पढ़ के क्वेश्चंस पे जाते हैं तो सारे का सारा यूनिट ही गायब हो चुका होता है, समझ नहीं आ रही करे कैसे। लाइक एक ही तरीके से प्रैक्टिस पॉसिबल है कि अगर बच्चा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करे, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए टॉप ग्रेड के अलावा टूल एग्जिस्ट नहीं करता। टॉप ग्रेड अल्हम्दुलिल्लाह इज द ओनली टूल अवेलेबल एट दिस टाइम, जहाँ पे मतलब रीजन ये था, जिस पेन को यानी मैंने अपनी तरफ से, मुझे पता नहीं इसको डेवलप किया है, जिस पेन को सॉल्व करने की मैंने कोशिश की थी वो यही थी कि बच्चा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ही नहीं पाता बिकॉज ऑफ ऑल दोज लिमिटेशन जो कि मुशैयद ने मेंशन की। हमने उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और बच्चे भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस की तरफ आना शुरू हो जाए। और मैं आप अमेज की हूँ, तो क्लास में जाकर मैंने प्रॉपर्ली गाइड किया था। इन्होंने आई डोंट नो कैसे वर्कआउट किया कि इसको ऐसे यूज करना है, लेकिन ये बड़ा परफेक्टली इसको यूज करते रहे। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट एज वेल। मे बी Manahil ने गाइड किया, या ही स्मार्ट इनफ। आई वाज हैविंग इंटरव्यू विद हिम लेटली एंड ही इज रियली स्मार्ट गाय। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आपने अभी बताया सर के लिए मुझे पता चला कि माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में आपके टॉप 10 में से आप हैं, तो आपको लगता है कि टॉप ग्रेड ने आपको हम टॉप 10 में लेके आया? तो डेफिनेटली मैं बता चुका हूँ। इवन मुझे अभी भी याद है सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में बहुत से ऐसे एमसीक्यूज थे। मुझे जब मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था, इट इज़ माय प्रोफेशनल एग्जाम, मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था और मैं उस वक्त बैठा हुआ टॉप ग्रेड को दबा दे रहा था कि ये टॉप ग्रेड का एमसीक्यू है, मुझे याद है। और वो बहुत से ये वो एमसीक्यूज थे जो अगर मैं टॉप ग्रेड से ना प्रैक्टिस कर रहा होता तो मैं उनको रॉन्ग करता, because these were somehow difficult MCQs and वो एग्जैक्ट बुक लाइंस में से नहीं थे, या फिर एग्जैक्ट मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं थे। और अगर मैं MCQs प्रैक्टिस ना कर रहा होता तो मैं उनको कभी भी पिक ना कर सकता। और अगर मैं टॉप ग्रेड ना यूज कर रहा था तो मैंने MCQs प्रैक्टिस नहीं करनी थी, जो एक और अगर मैं करता भी, क्योंकि मेरे साथ बहुत से पहले होते हैं वो करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो वो अगर टॉप ग्रेड पे नहीं आते, अगर बुक्स पे रहते हैं, तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, वो सिर्फ डिस्कशन एंड पे जो लिखी है कि वो रीड कर लेते हैं। लेकिन उसके अंदर एक ड्रॉबैक ये होता है कि एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका नहीं आता, क्योंकि जो एमसीक्यूज होता है उसके अंदर कोई सीधा एमसीक्यू तो होता नहीं है,
वो जो 4 ऑप्शंस हैं, अगर हमसे पूछा जाता है कि रेड कलर कौन सा है, तो वो सारे शेड तो रेड के ही होते हैं। सही है। तो जो आर्ट है वो तो ये है ना कि हमें उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। Confusion create। तो वो चीज़ आप तभी कर सकते हैं जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस प्रॉपर्ली करते आ रहे हैं। सिर्फ की रीड करने से इंफॉर्मेशन तो हमें होती है हमारे पास, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कैसे करना है, ये आर्ट जोन सी है, ये भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस से ही आती है। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अब न्यू सिस्टम की, जो कि मॉड्यूलर सिस्टम अब आ गया हुआ है, अभी यूएस में तो उसका ग्रेड 7 ग्रेड है, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी में 10 ग्रेड का उन्होंने अप्लाई कर दिया है, तो उसके अंदर तो सिर्फ है ही एमसीक्यूज। द थिंग मैं सबसे एमसीक्यूज की क्यों ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, उसमें ये है कि अब तो जो न्यू सिस्टम है उसके अंदर है ही एमसीक्यूज, और यूएसएस भी विद इन 1 or 2 years ग्रेड 10 आएगा, और उसके बाद एससीक्यूज वैसे ही सिस्टम से गाइड बोर्ड है। इवन अभी जो यूएचएस में भी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है जिन ब्लॉक है, उसमें जो मेजर पोर्शन है वो है ही एमसीक्यूज ही है। इवन हमारे यूनिवर्सिटी ऑलरेडी वालों ब्लॉक्स ने में फर्स्ट सेकंड में हो चुका है। MCQs हमारी plus- यूनिवर्सिटी वालों ने जो ग्रेड 10 इसको यूज किया है, तो उसके अंदर तो सिर्फ एमसीक्यूज है। हमारे यूएस वालों को पता ही नहीं कैसे क्यों ना कोई चीज भी होती है, बिल्कुल गाइड कर दिया सिस्टम। अच्छा। एक एमसीक्यू साथ ऑस्की और ऑस्पी, मतलब जो हमारी ऑस्पी थी ना उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम ऑस्की, ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और ऑस्बी ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड वाइवा एग्जाम। हर स्टेशन अब ऑब्जर्व्ड होगा, जैसे पहले हम अनऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व थे ना, हर स्टेशन ऑब्जर्व्ड है, और उसमें भी इन्होंने एक वो क्लिनिकल का अलग पोर्शन कर दिया है, और मतलब ऑस्की को अलग अलग कर दिया। अब जो रिटर्न है वो सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, उनका हो गया, हमारा कुछ सालों तक और होगा ये भी इन दैट सेंस अगर देखा जाए तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है कि जो अभी जो अपकमिंग पैटर्न आ रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़्यादा लाइक टॉप ग्रेड ऐप के साथ अब मोर कंपैटिबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये काम ये भी चलो अच्छा है कि हमें फर्स्ट से फाइनल तक सारे सब्जेक्ट्स का किया कर हुआ दिया, है। कर दिया। दैट्स रियली ग्रेट थिंग। मेरा क्वेश्चन है जी जी श्योर। शायद सब आपसे ही मैम से है। इसमें ऐसे है कि हम ऑल ओवर द पाकिस्तान वर क्लेमिंग कि हमारा जो एमबीबीएस का प्रॉफ हम दे रहे हैं, इफ यू जॉइन स्टूडेंट को कहते हैं कि टू मेक योर एग्जाम इजियर, इंजॉयबल एंड अफोर्डेबल, ये हम क्लेम भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम ऐसा है। तो मेरा से इसमें बड़ा जनरल सा थोड़ा सा ना मफहूम सा क्वेश्चन है कि हम अपने जो सिस्टम को इजीएबल कैसे बना सकते हैं, मजीद इंजॉयबल कैसे बना सकते हैं, और अफोर्डेबल तो आपने देख ही लिया कितना है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ये हैं कि जो ड्रॉबैक्स मैंने कंसिडर किए एससीक्यूज के मामले में, एक ड्रॉबैक ये था कि एससीक्यूज में बहुत से क्वेश्चन थे वो रिपीट हो रहे थे। रिपीट इन द सेंस एमसीक्यू जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट रिपीट नहीं हो रही, बट आई पर्सनली थिंक सो कि वो जिस पर्सन ने उसको डिजाइन किया था ही वाज नॉट रिलेटेड टू मेडिकल, वो उस प्रोफेशन वो मेडिकल से रिलेटेड पर्सन नहीं था। उसने एमसीक्यूज जो एससीक्यूज थे उनको एंटर तो किया, लेकिन वो ये देखना पड़ेगा कि ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर सेम है, तो उनको हम उनको एक जगह पे लेके आ जा सकते हैं। मींस वो 4 के 4 क्वेश्चंस एक साथ के अपीयर हों, ताकि जो एक पर्सन है जब वो देखेगा एक टॉपिक ओपन करेगा और वो देखता है कि इसके टोटल 30 क्वेश्चन है, अब फिर से वही पर्सन है वो आके वो टॉपिक पढ़ रखा कहता है इसके तो टोटल क्वेश्चंस हैं ही 10, तो 10 क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं कर लेता हूँ, तो उसके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। और फिर उसको पता चलेगा कि ये एक ही आंसर इन 4 क्वेश्चंस का हो सकता है, तो ये ज्यादा उसके लिए इजी होगा। और सेकंड पॉइंट ये था कि कुछ यूज में ऐप मैंने ये फर्स्ट में देखा था, जिस टाइम मैं फर्स्ट में यूज करता था इसको यूज करना ज्यादा इजी था, इसके अंदर सिलेक्शन ज्यादा नहीं थी, लेकिन सेकंड ईयर में कुछ सिलेक्शन करने का प्रोसीजर था वो काफी लॉन्ग था, और वो करते करते भी अक्सर मैं थक जाता था। तो इवन एक मतलब ये हुआ कि ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी के जिस टाइम कनेक्शन लूज होता था तो फौरन से ऐप बंद हो गई थी। उसके बाद फिर मैं कहता था अच्छा मुझे फिर से रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा एक लॉन्ग प्रोसेस था, उसको इजी बनाया जा सकता है। नहीं, अभी जो लेटली हमने जो किया है, अब हमने स्टेप्स शॉर्ट किए हैं काफी, लेटेस्ट जो है। लेकिन लास्ट ईयर ज्यादा शॉर्ट लास्ट में ज्यादा शॉर्ट थे, अब लेंथी है काम। अब थोड़ा सा लेंथी हुआ। वरना दूसरा फल क्या है? न्यू फल के अकॉर्डिंग तो उल्टा हमने इसको शॉर्ट किया। सर वही
4 तक ये आप उसको कह रहे हैं कि आपके लिए लेंथी हो जाता है? नहीं होता है ये मैंने लास्ट इसकी टाइम बात है, ये ऐप दिसंबर की बात। हमने ऑप्शन भी दिया कस्टम टेस्ट पीरियड का, उसमें वो ओल्ड वाला ही है। तो वो आपने यूज करके देखिए। वो मैंने वो उसमें नहीं यूज किया ना, उसके पेपर सब हो गए तो वो मैंने यूज किया वो अब वो दोबारा उसके बाद अब आया है जनवरी में। अदर ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप उधर से भी जाके कर सकते हैं। नहीं, वो सेम मैंने- होगा, वो ओल्ड वर्जन और होगा। लर्निंग फनल भी तो आपने तैयार किया, लोगों ने लर्निंग फनल दी है, टेस्ट आ जाता है पहले, शॉर्ट में टेस्ट आ जाता है, या खुद ही नहीं ये भी वो फीचर बाद में इन्होंने कहते हैं मैंने फनल नहीं देखी। पिक्चर में मेरे एग्जाम स्टार्ट हुए थे 2 दिसंबर से, और मैंने जो टॉप ग्रेड यूज की थी वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक 25 नवंबर तक तब मैं यूज करता रहा था। तो उसके बाद मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, तब तक मैंने अपनी प्रैक्टिस सारी ये जो फनल वगैरह नहीं हमने दिसंबर जनवरी में दिसंबर जी, हाँ ये बात की बात है। चलिए वो इनसे ना अभी लाइव हम टेस्टिंग करवाते हैं ना फनल, जो है उसके बाद भी बना क्या सकते हैं और अफोर्डेबल तो आई थिंक सो इट इज ऑलरेडी अफोर्डेबल, क्योंकि अगर हम मेडिकल में बात करें, अगर आपको पर एनम इसकी अप्रोच मिल रही है, कंप्लीट मिल रही है, तो वो कोई बहुत ज्यादा इसके चार्जेस आगे पहले से ही नहीं है। ये हमारी अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी इंस्टीट्यूट के साथ जो कि सेम टाइप की कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और वो मोस्टली तो है इंटरनेशनल जो फॉरेन है उनके तो फिर डॉलर्स में, और आप इसको अगर मैं कहूँ कि प्राइस कंपैरिजन दे दें थोड़ा सा इंटरनेशनल के साथ भी, और लोकली समझ लें कि इसके साथ जो ट्रूली कम्पीट करती है वो बुक्स ही हैं। कि अगर एक बच्चा उन्हीं बुक्स की जो कंटेंट उसके अंदर है बुक्स को बाय करता है वो सारी, तो आप अपने सेकंड ईयर की तरफ बात कर लेते हैं, तो कितनी कॉस्ट आएगी, अगर इंटरनेशनली कोई सर्विस देगा तो कितनी, हमसे कितनी। मेरे अगर मैं रफ आइडिया भी दूं, तो अगर हम सिर्फ बुक्स को देखते हैं, तो अगर पर्सन बुक्स बाय करता है तो उसको तो ये ऐप 1/3 और जो यानी कि अगर फर्स्ट करें कि 15,000 वो का बच्चा जिसने है ना सारी बुक्स लेनी है हर सब्जेक्ट की, मतलब उसने भी लेनी है, हम लोग भी फिर अगर एनाटॉमी की है ना उसकी सारी केएलएम भी लेनी है आपने, उसकी बीडी भी लेनी है आपने, उसकी स्नेल्स भी लेनी है, वो सारी बुक्स अगर आप लेते हैं तो फिर आपको इतनी चार्जेस पड़ जाते हैं, फिर वो 1/3 में आ जाती है। 1/3 और इनसे अगर वो यूज करता है पीडीएफ यूज करते हैं, तो उसके अंदर फिर ड्रॉबैक ये होगा कि वो एक बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज है, और टास्क नहीं, और फिर वही आता है कहते चलो स्किप करें, सिर्फ वही ज़्यादा नहीं है। और इंटरनेशनल के साथ करें तो इंटरनेशनल का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इंटरनेशनल की तो जो एक लेटेस्ट मुझे याद है, मैं अभी ऑन सेल में बात कर रहा हूँ, वो $200 थी, $4 फॉर हाउ लॉन्ग, वो लाइफ टाइम, लेकिन फिर भी $200 तो, और ये $200 से वो सेल पे, जो सेल वो 60% सेल थी, ओके 60% सेल पे $200 है, तो वो फिर एक अफोर्डिंग हम कर सकते हैं। यदि यू वर्ल्ड का मुझे पता है, जैसा हमारा क्वेश्चन बैंक है ना, सिमिलर क्वेश्चन बैंक उसका यू वर्ल्ड का है, यूएसएमएल की तैयारी वहाँ से बच्चे करते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट पड़ जाती है बच्चे को तकरीबन, अगर आप कहें ना कि अगर 6 मंथ्स के लिए वो लेता है तो लाख से 1.5 लाख की रेंज में 5 लाख फॉर 1 ईयर। और और ये उसका भी मैं 5 आपको उसका ये सीन होता है कि अगर एक पर्सन की जो, क्योंकि वो यूएसएमएल की स्टेप 1 के लिए कर रहे थे, तो स्टेप 1 वो 6 मंथ के बाद कर लेता है, तो वो पर्सन कहता है कि मैं इसको सेल करूंगा, मेरे पास जो बाकी इसके 6 मंथ रहेंगे मैं किसी को सेल करके अपने पैसे, वो फिर इस कदर कॉस्ट पे हो जाता है, और वो फिर इंसान वो मजबूर हो जाता है। तो ये चीजें इट इज क्वाइट अफोर्डेबल, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती इस तरह का कुछ भी। अच्छा मुशाहिद साहब, आपसे पूछना था कि आप ज़्यादातर कितना दिन में टॉप ग्रेड से मोबाइल पे इस पे टाइम दे रहे हो ना? अच्छा, टॉप रेट का मैं इस वक्त टाइम देता होता था जिस वक्त मैं क्योंकि मैं साथ कर रहा होता था, तो जिस वक्त मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया होता था ना, मैं नहीं मेरा पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, चलो एंजॉय करने के लिए यही कर लेते हैं। मैं मोस्टली एंजॉयमेंट मोड में इसको कर रहा होता था, बिकॉज ये मेरी जब मैं एक टॉपिक किया होता था पहले से प्रिपेयर, तो मुझे कोई एनर्जी तो ज़्यादा लग नहीं रही, और इजीली वो, और उस वजह से मुझे चल रहा होता था कि जो काम मैं पहले 2 घंटे लगा के कर रहा था वो तो 10 मिनट्स में हो रहा है, इतना टाइम मेरा सेव हो रहा है। आपके क्वेश्चन का देखिए और डायरेक्ट आंसर है। एक और चीज है, मैं इसका मुझे एक और फायदा ये होता था क्योंकि मोबाइल मेरे पास हर वक्त होता है। मैं अक्सर होता था मैं मार्केट गया मामा के साथ,
वेट कर रहा हूँ, या फिर मैं कहीं पे बाहर गया मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, और भी हम चलो मोबाइल को इवन अक्सर ये होता था, मैं सर्विस स्टेशन गया होता था, कार के सर्विस करवा रहा था साथ में, तो ये चीज जो सी थी इसको और ज्यादा करने के लिए। मतलब आप ये समझते हैं कि अगर ट्रूली पूरे पाकिस्तान में एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि इसकी वैल्यू क्या है, और वो हर जगह अपनी सारी बुक्स ही कवर लेके एक जगह लेके जा सकते हैं ना, अपने मोबाइल में समा के एक जगह लेके जा सकते हैं, जहाँ मर्जी वो पढ़ ले। आई होप कि आपको कुछ बेनिफिशियल बातें इसमें से मिली होंगी। बाकी कोशिश मैं करूँगा कि जैसे इसमें डिस्कशन में भी बात सामने आई है कि हमें एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को ओवरव्यू से वो जहाँ पे भी हैं, जिस भी कॉलेज में हैं, जिस भी सिस्टम के तहत उनको एवेलुएट किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, हमें उनको गाइड करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पे उनको सीएम के साथ गाइडेंस मिले उनके एग्जाम्स को ले। और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर कंटेंट क्रिएशन के ऊपर काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो स्टडी टूल के तौर पे टॉप ग्रेड बेस्ट है, इसी को हम इम्प्रूव करेंगे। एट द टॉप ऑफ दैट जो चीज़ उनको चाहिए वो है गाइडेंस वीडियोस, और वो हमारे यूट्यूब पे होनी चाहिए और फ्री एंड अवेलेबल फॉर ऑल होनी चाहिए। सो आई थिंक दैट्स हाउ वी शुड प्रोसीड। थैंक यू वेरी मच। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.